फरीद नाम का एक नौजवान गरीबी के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी को 1 महीने के लिए गिरवी रखने पर मजबूर हो गया। एक मुआहिदा, समझौता किया गया और बदले में कुछ रकम ले ली गई। जिस शख्स के हाथ वह औरत गिरवी रखी गई, उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ऐसी हालत कि अगर बकरी भी उसे देख लेती तो डर कर भाग जाती। वह बदबूदार बूढ़ा शख्स एक खूबसूरत शहजादी जैसी नौजवान औरत के साथ रातें गुजारता रहा। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या वह औरत अपने शौहर के पास लौट आई, या वह सारी जिंदगी उस बूढ़े दरिंदे की कैद में रह गई? यह एक ऐसा सच्चा वाक्य है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस सच्चे और हैरानकुन वाक्य को आखिर तक जरूर देखिए। एक मुसाफिर फरीद अपनी बीवी आयशा के साथ अपने गांव से दूसरे शहर मजदूरी की तलाश में निकला। दिन भर का सफर तय करने के बाद जब वह नए शहर के करीब पहुंचे, तो अचानक कुछ नकाबपोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। फरीद और आयशा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था, वह सब डाकू लूट कर ले गए। यहां तक कि उनके पहनने के कपड़े और रास्ते के लिए जरूरी खर्च भी छीन लिया। दोनों मियां बीवी को खाली हाथ अकेला छोड़कर डाकू फरार हो गए। सब कुछ लूटने के बाद फरीद और आयशा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। एक अनजान शहर में, जहां ना कोई जानने वाला था, न कोई ठिकाना और ना ही जेब में एक पैसा। फरीद बेहद परेशान हो गया। वह सोचता जा रहा था कि एक अजनबी जमीन पर बिना पैसे के जीना कितना मुश्किल है। फरीद आयशा का हाथ थामे खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ा। दिल ही दिल में सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। ना मजदूरी का कोई मौका है, न खाने के लिए एक लुकमा मयस्सर। हर कदम के साथ उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते फरीद की नजर शहर के बाहर एक सायादार दरख्त, छायादार पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। फरीद ने सोचा, शायद यह बुजुर्ग मेरी कोई मदद कर सके। क्यों ना अपनी हालत इनके सामने रख दूं? यह सोचकर वह आयशा को साथ लेकर फकीर बाबा के करीब जा पहुंचा। फरीद ने बड़े अदब के अंदाज में सारी कहानी सुनाई और कहा, बाबा साईं, हम दोनों लुट गए हैं। न खाने को कुछ है, न पीने को। मजदूरी की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो यह एहसान उम्र भर नहीं भूलेंगे। फकीर बाबा ने फरीद की हालत देखकर दिल ही दिल में अफसोस किया और कहा, बेटा, मेरे अपने हाथ भी खाली हैं, लेकिन मैं एक ऐसे नेक दिल सेठ को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। तुम लोग उसके पास जाओ और अपनी तकलीफ उसे सुनाओ। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। फकीर बाबा ने फरीद को मशवरा दिया, बेटा, मैं तो खाली हाथ हूं, मगर शहर में एक सेठ यूसुफ है जो जरूरतमंदों को उधार पर पैसे देता है। तुम लोग उसके पास जाकर अपनी मजबूरी बयान करो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए उसके दिल में नरमी डाल दे। फरीद ने फकीर बाबा का शुक्रिया अदा किया और आयशा का हाथ थामे सेठ यूसुफ के घर की तरफ रवाना हो गया। आयशा बेहद हसीन और दिलकश थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता पल भर को देखता रह जाता। फरीद अपनी नेकी पर भरोसा करते हुए उसे लेकर सीधा सेठ यूसुफ के दर पर पहुंच गया। सेठ यूसुफ ने जब आयशा को देखा तो दिल ही दिल में उसके हुस्न पर फिदा हो गया। मगर फरीद को इस बात का कोई अंदाजा न था। वह तो सीधे दिल से सेठ के सामने झुककर आजीजी से बोला, सेठ साहब, मेहरबानी फरमाकर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। सेठ यूसुफ का अपना एक उसूल था। वह बिना जमानत के किसी को एक भी पैसा नहीं देता था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, पैसे तो मिल सकते हैं, मगर मेरे कायदे के मुताबिक कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? फरीद का दिल बैठ गया। उसके पास न जेवर था, न कोई कीमती सामान। कुछ लम्हे सोचने के बाद वह बोला, सेठ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस आजीजी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि मेरी मदद कीजिए। सेठ यूसुफ ने संजीदा लहजे में कहा, कवायद, नियम के बगैर कारोबार नहीं होता भाई। खाली बातों पर मैं पैसा नहीं दे सकता। फरीद बहुत देर तक सोचता रहा। हालात की सख्ती ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बोला, सेठ साहब, आप मेरी बीवी आयशा को अमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं जल्दी ही कारोबार करके आपका सारा कर्ज चुकता वापस कर दूंगा।
सेठ यूसुफ यह सुनकर खुश हो गया। उसे तो वैसे ही आयशा पर दिल आ चुका था। उसने फौरन रकम निकालकर फरीद के हवाले की और आयशा को अपने घर में रोक लिया। रात गुजरते ही सेठ यूसुफ चुपके से आयशा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही आयशा की रूह कांप उठी। वह खौफजदा होकर चीख पड़ी, अल्लाह का वास्ता है सेठ साहब, मेरे कमरे से चले जाइए। मगर सेठ अपनी हवस में अंधा हो चुका था। नरम लहजे में कहने लगा, आयशा, तुम जैसी हसीन औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। फरीद को भूल जाओ और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। आयशा के दिल में शदीद खौफ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी दानाई से जवाब दिया, अगर आप मुझे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं तो कम से कम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं खुद सोच लूंगी कि मेरा क्या बनेगा। सेठ को लगा कि आयशा मानने लगी है, इसलिए उसने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। उधर फरीद कर्ज की रकम लेकर अपनी बीवी आयशा को सेठ के पास गिरवी छोड़कर नए हौसले के साथ कारोबार की तलाश में निकल पड़ा। फरीद ने जो रकम सेठ यूसुफ से ली थी, उससे शहर के करीब एक सस्ते बाजार से प्याज खरीदने का काम शुरू कर दिया। वह किसानों से कम दामों में प्याज लेता और दूसरे शहरों में जाकर अच्छे मुनाफे पर बेच देता। चंद हफ्तों में ही उसके हाथों में पैसा आने लगा। अल्लाह ने उसकी मेहनत में खूब बरकत डाल दी। फरीद के दिन फिरने लगे और वह खुशी खुशी अपने दिन गिनने लगा कि जल्द ही आयशा को वापस ले आएगा। कुछ दिन बाद फरीद सेठ यूसुफ के घर पहुंचा। दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने मोतबाना शालीन लहजे में कहा, सेठ साहब, मैं आपकी दी हुई रकम और सूद समेत सारा हिसाब चुकाने आया हूं। अब मेहरबानी फरमाकर मेरी बीवी आयशा को वापस दे दीजिए। लेकिन सेठ यूसुफ ने सर्द आह भरी और मसनूई बनावटी अफसोस के साथ बोला, भाई फरीद, तुम्हें एक तल्ख हकीकत सुनानी है। करीब 2 महीने पहले आयशा सख्त बीमार हो गई थी। बड़ी कोशिश की, हकीमों से इलाज भी कराया, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आयशा का इंतकाल हो गया। यह सुनकर फरीद के कदमों तले जमीन निकल गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खामोश आंखों से सेठ का चेहरा देखता रहा और फिर बोझिल कदमों से वहां से निकल आया। फरीद सीधा उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात फकीर बाबा साईं से हुई थी। खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ गया। फकीर बाबा ने दूर से फरीद को पहचान लिया। करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा फरीद, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर यह उदासी कैसी चेहरे पर? फरीद ने नम आंखों के साथ आह भरी और बोला, बाबा साईं, आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने कहा कि वह बीमारी के बाइस मर गई है। मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर खामोशी से वापस आ गया हूं। फकीर बाबा ने फरीद की बात सुनी तो हल्के से मुस्कुरा दिया और मोहब्बत से बोला, ओ भोले फरीद, तुम्हें धोखा दिया गया है। आयशा न मरी है न कहीं गई है। वह आज भी सेठ यूसुफ के घर में जिंदा कैद है। अगर अपनी बीवी को पाना चाहते हो तो फौरन सुल्तान जुनैद के दरबार में जाकर इंसाफ की फरियाद करो। हमारा सुल्तान बड़ा इंसाफ पसंद है, वह तुम्हें हक जरूर दिलाएगा। फरीद को अब सारी बात समझ में आ गई। दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। वह जल्दी से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर फरीद ने सुल्तान जुनैद के सामने आजिजी से अर्ज की, जहां पनाह, मैं एक मेहनती और ईमानदार मुसाफिर हूं। मजबूरी में अपनी बीवी आयशा को अमानत के तौर पर सेठ के पास छोड़ा था। वादा था कि जल्दी कर्ज वापस कर दूंगा। आज मैं सारा कर्ज लेकर आया हूं, मगर सेठ कहता है कि मेरी बीवी फौत हो गई। ना कोई निशान, ना कोई गवाही। मैं इंसाफ की भीख मांगता हूं। सुल्तान जुनैद ने गहरी नजरों से फरीद को देखा और संजीदगी से कहा, यह बहुत बड़ा इल्जाम है। सेठ को फौरन दरबार में हाजिर करवाया जाए। चंद लम्हों बाद सेठ यूसुफ दरबार में हाजिर कर लिया गया। सुल्तान ने उससे सख्त लहजे में सवाल किया, क्या यह सच है कि बंजारे फरीद ने अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ यूसुफ ने झूठ छुपाते हुए हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी हुजूर, यह सच है। सुल्तान जुनैद ने
दरबार में सेठ यूसुफ से सख्त लहजे में सवाल किया, तो फरीद ने कुछ रकम के बदले अपनी बीवी आयशा को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर गिरवी रखा था। सेठ यूसुफ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी हां, हुजूर वाला। सुल्तान ने मजीद पूछा, तो फिर अब यह अपनी बीवी को क्यों नहीं ले सकता? सेठ यूसुफ ने मसनूई अफसोस से भरे लहजे में जवाब दिया, जहां पनाह, यह गरीब आदमी बहुत दिनों बाद आया है। उसे मालूम नहीं कि 2 महीने पहले आयशा अचानक सख्त बीमार हो गई थी। हमने इलाज की बहुत कोशिश की, हकीमों से दवाइयां भी मंगवाई, मगर अफसोस कि वह बच न सकी। अल्लाह की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। मैं खुद दिल से अफसुदा हूं। अब भला मैं खुदा के पास जाकर उसे कैसे वापस ला सकता हूं? सुल्तान जुनैद ने गहरी नजरों से उसे देखा और सख्ती से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि फरीद की बीवी की मौत हो चुकी है? सेठ यूसुफ ने चंद लम्हे सर झुकाए और फिर एतमाद से बोला, जी हां, सुल्तान सलामत। जिस हकीम से इलाज कराया था वह भी गवाही देगा, और 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने आयशा का जनाजा ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाया था। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि हकीम और वह 4 आदमी दरबार में हाजिर किए जाएं। सेठ यूसुफ इतने यकीन और नरमी से बात कर रहा था कि दरबार में मौजूद कई लोगों को भी शक होने लगा। सुल्तान ने भी दिल में सोचा कि शायद सेठ सच कह रहा हो। तब सुल्तान ने फरीद की तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी जिंदा होती तो हम जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाते, लेकिन अब हम भी कुदरत के फैसले के सामने बेबस हैं। यह सुनकर फरीद का दिल जैसे बोझ तले दब गया। आंखों में नमी लिए थके कदमों से दरबार से बाहर निकल आया। फरीद सीधा फकीर बाबा साईं के पास पहुंचा और दरबार में पेश आने वाला सारा वाकया बयान कर दिया। फकीर बाबा साईं ने सर झुकाकर गहरी सांस ली और अफसोस भरे लहजे में कहा, बेटा फरीद, मैंने सुल्तान जुनैद को इतना सादा दिल नहीं समझा था। दुख है कि उसने बिना तहकीक किए सेठ की बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब भी वक्त है, मेरी बात गौर से सुनो। फकीर ने फरीद को करीब बुलाकर कहा, जाओ सुल्तान के दरबार में और अर्ज करो, बादशाह सलामत। अगर आप चाहें तो 3 घंटे के लिए अपनी गद्दी फकीर बाबा साईं को दे दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि असल इंसाफ क्या होता है। फरीद ने फकीर बाबा की बात दिल से लगा ली और उसी वक्त शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में जाकर फरीद ने पूरे अदब से सुल्तान के सामने अर्ज किया, जहां पनाह, अगर 3 घंटे के लिए फकीर बाबा साईं को अपना तख्त सौंप दें तो शायद मैं इंसाफ हासिल कर सकूं। सुल्तान जुनैद ने थोड़ी हैरानी से फरीद को देखा, फिर नरमी से कहा, अगर तुम्हें इससे तसल्ली हो जाएगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम अपने फकीर बाबा को ले आओ। फरीद तेजी से लौटा और फकीर बाबा साईं को ले आया। दरबार में पहुंचते ही सुल्तान ने इज्जत से फकीर बाबा साईं को अपने तख्त पर बिठाया। फकीर ने दरबार संभालते ही बुलंद आवाज में हुक्म दिया, सेठ यूसुफ को पेश किया जाए। चंद लम्हों बाद सेठ यूसुफ हाथ जोड़ते हुए दरबार में लाया गया। फकीर ने गहरी आवाज में सवाल किया, सेठ यूसुफ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि 2 महीने पहले फरीद की बीवी आयशा का इंतकाल हो गया था? सेठ ने पसीने साफ करते हुए कहा, जी हुजूर, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। फकीर बाबा ने बुलंद आवाज में हुक्म दिया, इन गवाहों को अभी पेश करो। सेठ के बुलाए गए सब गवाह एक एक करके दरबार में पेश होने लगे। फकीर बाबा ने सबसे पहले हकीम को बुलाकर सवाल किया, बताओ हकीम साहब, क्या तुम वाकई इस बात की गवाही दे सकते हो कि आयशा का इंतकाल हुआ था? फकीर ने हकीम से पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि बंजारे की बीवी का इंतकाल हुआ था? हकीम ने जवाब दिया, मुझे सेठ यूसुफ ही दवाई लेने आता था। वह कहता था कि एक औरत बीमार है, मगर मैंने खुद कभी मरीज को नहीं देखा। फकीर ने हैरानी से पूछा, यानी तुम यकीनन से यह नहीं कह सकते कि दवाई बंजारे की बीवी के लिए ही ली जाती थी? हकीम ने नदामत पश्चाताप से कहा, जी, मैं यकीनन से नहीं कह सकता, लेकिन हां, सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे।
फकीर ने सख्त लहजे में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मरीज को देखे बगैर ही दवाई दे देते थे। यह तो बहुत ही अजीब बात है। अगर तुम दवाई के बजाय जहर देते तो हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए गए जहर से ही बंजारे की बीवी की मौत हुई हो। फकीर की बातें सुनकर हकीम का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने गला साफ करते हुए कहा, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं किसी मरीज को जानबूझकर जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। फकीर ने कहा, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुमने लापरवाही जरूर की है। तुम्हें अपने फर्ज में कोताही और एक बेगुनाह की जिंदगी से खेलने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके शहर में घुमाया जाएगा। अब फैसला तुम करो। यह सुनकर हकीम का जिस्म कांपने लगा। वह फकीर के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब सच कबूल करता हूं। मैंने सेठ यूसुफ के किसी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं उसके हक में झूठी गवाही दे दूं। मैंने लालच में आकर उसकी बात मान ली। यही मेरा गुनाह है। फकीर ने गंभीर आवाज में कहा, गुनाह तो तुमने किया है, इसलिए तुम्हें झूठी गवाही देने के जुर्म में 50 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। फकीर के हुक्म पर फौरन अमल हुआ। सिपाहियों ने हकीम को पकड़ा और भरे दरबार में उस पर कोड़े बरसाना शुरू किए। पहले ही कोड़े के साथ हकीम जोर से चीखा, सुल्तान, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। यह मंजर देखकर सेठ के बाकी चारों गवाहों के चेहरे भी जर्द हो गए। ये वही लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने बंजारे की बीवी के जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफनाया। फकीर ने उन चारों से कहा, तो तुम लोगों का कहना है कि तुमने इस औरत को कब्रिस्तान में दफनाया था? अच्छा यह बताओ, दफनाने से पहले मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। तुम यह सब कैसे कर सकते थे अगर औरत मरी ही नहीं थी? फकीर बाबा साईं ने दरबार में मौजूद चारों गवाहों को सख्त निगाहों से घूरते हुए पूछा, बताओ, तुम में से किसी ने अपनी आंखों से आयशा का चेहरा या जिस्म देखा था जब जनाजा तैयार हो रहा था? चारों खौफजदा होकर पसीने पसीने हो गए। थरथराते हुए एक ने हिम्मत करके कहा, नहीं हुजूर, हमने तो उसका चेहरा या जिस्म देखा ही नहीं था। सेठ यूसुफ ने खुद जनाजा तैयार करके हमें बस कब्रिस्तान ले जाने का हुक्म दिया था। हमने तो आंख बंद करके वह चारपाई उठाई और दफना दिया। फकीर बाबा ने गहरी सांस ली और ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो मतलब यह है कि तुमने बगैर देखे मान लिया कि वह मर चुकी थी? न सांस चेक की, न जिस्म की हालत देखी। क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि कोई बेहोशी की हालत में भी हो सकता है, या शायद सेठ ने किसी और चीज में लपेटकर धोखा दिया हो? फकीर बाबा की आवाज में अब सख्ती बढ़ने लगी। उसने तेजी से कहा, यह तो सीधी सीधी साजिश लगती है। तुम लोगों ने लाश देखे बगैर एक जीती जागती इंसान को मुर्दा मानकर दफना दिया। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि एक संगीन जुर्म है। यह अल्फाज सुनकर चारों गवाह दम खुद रह गए। उनके माथों पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमकने लगे। हकीम की दरबार में कोड़े खाते हुए चीखें तो वह पहले ही सुन चुके थे। अब फकीर बाबा की जुबान से मौत की सजा जैसे अल्फाज सुनकर उनके हाथ पांव और ज्यादा ठंडे पड़ गए। उनकी टांगें कांपने लगीं और चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। फकीर बाबा साईं ने फिर सेठ यूसुफ की तरफ तेज नजर डाली। अब सेठ का चेहरा भी जर्द पड़ चुका था और वह नजरें चुरा रहा था। फकीर बाबा ने बुलंद आवाज में कहा, सेठ यूसुफ, तुम्हारे झूठे गवाह पहले ही खौफ से कांप रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, किसी मासूम औरत को जबरदस्ती अपने घर में कैद रखने और शौहर को धोखा देने के जुर्म में तुम्हें कौन सी सजा दी जानी चाहिए? सेठ यूसुफ के होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। सिर्फ हकला हकला कर रह गया। फकीर बाबा साईं ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास तो तुम्हें 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाने का पूरा हक है।
लेकिन अगर तुम फौरन अभी इसी वक्त आयशा को दरबार में हाजिर करवा दो तो शायद तुम्हारी सजा में कुछ नरमी की गुंजाइश निकल आए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सेठ यूसुफ पर जमी हुई थीं। सुल्तान जुनैद के हुक्म पर सेठ यूसुफ ने जल्दी से अपने नौकरों को घर भेजा। कुछ ही देर में आयशा को दरबार में हाजिर कर दिया गया। जैसे ही आयशा दरबार में आई, फरीद की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। फकीर बाबा साईं ने नरमी से आयशा का हाथ फरीद के हाथ में थमा दिया और कहा, अपनी अमानत को संभालो। फिर फकीर बाबा ने अदल के तकाजे पूरे करते हुए सेठ यूसुफ को झूठी गवाही देने और मासूम औरत को कैद में रखने के जुर्म में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई और उन चारों झूठे गवाहों को भरे दरबार में 100-100 कोड़े लगाने की सजा दी गई, ताकि सबके लिए इबरत का निशान बने। ये मंजर देखकर सुल्तान जुनैद हैरान रह गया। वह दिल से फकीर बाबा साईं की दानाई और इंसाफ पसंदी को सलाम करते हुए हाथ जोड़कर बोला, बाबा साईं, आपने जो अदल का नमूना पेश किया है वह वाकई अनमोल है। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसाफ क्या होता है। फकीर बाबा साईं ने नरमी मगर गहरी आवाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम, याद रखना, एक बादशाह का सबसे बड़ा फर्ज सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं बल्कि इंसाफ करना होता है, और एक शौहर का सबसे बड़ा फर्ज अपनी बीवी की इज्जत और हिफाजत करना होता है। यह कहकर फकीर बाबा साईं ने 3 सुनहरी नसीहतें सुल्तान को दीं। पहली नसीहत, जब तुम्हारी बीवी बीमार हो तो उसे कभी तन्हा न छोड़ो। जैसे वह तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देती है, वैसे ही तुम्हारा फर्ज है कि उसकी बीमारी में उसका सहारा बनो। मोहब्बत और तवज्जोह से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरी नसीहत, अगर कोई तुम्हारी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाए तो दुनिया की परवाह किए बगैर उसके साथ डट कर खड़े रहो। एक मर्द की सच्चाई का पैमाना यही है कि वह मुश्किल वक्त में अपनी शरीके हयात का साथ न छोड़े। यही असली मोहब्बत और रिफाकत की निशानी है। तीसरी नसीहत, अपनी बीवी को कभी भी गैर महरम मर्द के साथ अकेला न छोड़ो, चाहे वह कोई दोस्त हो या रिश्तेदार। जमाने के हालात बदलते रहते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि अपनी इज्जत और रिश्तों की हिफाजत होशियारी से की जाए। फकीर बाबा साईं की यह बातें सुनकर सुल्तान जुनैद ने आजिज़ी विनम्रता से सर झुका दिया और वादा किया, बाबा साईं, मैं इन तीनों नसीहतों को दिल से अपनाऊंगा और अपने दरबार में हमेशा इंसाफ और दयानतदारी के साथ फैसले करूंगा। आपने आज मुझे असल हुकूमत और असल रिश्तों की कदर सिखा दी। दरबार में मौजूद हर शख्स ने फकीर बाबा साईं के लिए दिल से दुआ की और यूं फरीद और आयशा खुशी खुशी अपने नए सफर की तरफ रवाना हो गए।